जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि डार्क अपनी पावर से उन सब पे अटैक कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सब उसमें फंस जाते हैं। हालांकि वो ब्लास्ट बहुत खतरनाक था, मगर लकीली सब उस ब्लास्ट से बच जाते हैं। क्योंकि सिल्वर लौट आया था, इसलिए उसे अपने सामने देख के आजबेल बहुत खुश हो जाता है। मगर सिल्वर कीरा को कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ, क्योंकि गिल्गामेश को आज़ाद करने के लिए हमें तुम्हारी इटर्नल पावर की ज़रूरत है। यानी तुम्हारे अंदर रॉयल ख़ानदान का ब्लड है और गिल्गामेश को सिर्फ इसी से ही आज़ाद किया जा सकता है। ये सुन के कीरा शॉक रह जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि डार्क ने भी इसी वजह से मुझ पे अटैक किया है। मगर ये सब सुनने के बावजूद कीरा उनकी हेल्प करने से इनकार कर देती है। अब क्योंकि सिल्वर वापस लौट आया था, इसलिए आजबेल उसके साथ चलने का कहता है, मगर सिल्वर उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर देता है। जिस पे आजबेल कहता है कि मैं अब बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और आसानी से अपने ड्यूक की रक्षा कर सकता हूँ। ये सुनते ही सिल्वर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे ढेर सारे वेपन्स उसके सर के ऊपर खड़े कर देता है। जिस पे आजबेल अपनी हार स्वीकार करने पे मजबूर हो जाता है। जिस पे सिल्वर आजबेल को कहता है कि जब तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो फिर मेरी क्या करोगे। ये कहते ही सिल्वर लोटस के साथ वहां से चला जाता है। हालांकि सिल्वर की बातें अंदर ही अंदर उसे खाई जा रही थी, मगर फिर भी आजबेल सिल्वर की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसके पास जाने की तैयारी करने लगता है, मगर कीरा उसे ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि तुम खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो फिर सिल्वर की क्या करोगे। तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? सिल्वर तुम्हारी रक्षा करना चाहता है, इसलिए वो गिल्गामेश को आज़ाद करने के लिए तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा रहा। ये सुनते ही आजबेल कीरा को कहता है कि सिल्वर मेरा ड्यूक है और मैं सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। अगर इस कोशिश में मेरी जान भी चली गई तो मुझे कोई परवाह नहीं। जिस पे कीरा कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, अगर तुम वहां गए तो जिंदा लौट के नहीं आओगे। जिस पे आजबेल उसे कहता है कि कीरा, लगता है तुम्हारे दिल में कोई खास शख्स नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में कोई आएगा तब तुम्हें मेरी बात का एहसास होगा। ये सुनते ही कीरा सिल्वर के पास चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है और वो ये है कि इस मिशन में आजबेल मेरे साथ चलेगा। ये सुनते ही आजबेल भी वहां आ जाता है और सिल्वर कीरा की शर्त मान लेता है। अब चारों यानी सिल्वर, आजबेल, कीरा और लोटस गिल्गामेश को आज़ाद करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच लेडी नॉक्स हाई लॉर्ड के कमरे में चली जाती है और उसके सामने एक लड़के की लाश रख देती है, जिस पे रिवील होता है कि ये लड़का वही लड़का है जिसने अपनी पावर से डार्क का हाथ काट दिया था। यानी ये लड़का वही हाई लॉर्ड है जो सेंटर रूम से भाग निकलने में कामयाब हो गया था। अब हाई लॉर्ड का गुलाम उस लड़के की लाश को लेके वहां से चला जाता है। लेडी नॉक्स उसका पीछा करने लगती है। तभी वो बंदा उस लड़के की लाश को टेंपल के नीचे ले जाता है, जहां पे खून की नदी बह रही होती है। वो बंदा उस लड़के की लाश को उस नदी में डाल देता है। तभी उस नदी से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आ जाता है, जिसका नाम जी मॉन्स्टर होता है। लेडी नॉक्स उसे देख के शॉक रह जाती है। तभी वो मॉन्स्टर उस लड़के को खा जाता है। इसी बीच एक बंदा माउंटेन्स की तरफ जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है जिसने अपनी पावर से ढेर सारे लोगों को मार डाला था। इधर जी मॉन्स्टर जिसने उस लड़के को खा लिया था, तभी वो अपनी टेल से कोई चीज बाहर निकाल के फेंक देता है। कुछ लोग बोट पे बैठ के उस चीज के पास चले जाते हैं और उस चीज को उठा लेते हैं, और वो चीज कोई और नहीं बल्कि वही लड़का होता है जो अब दोबारा जिंदा हो चुका था। अब लोटस और सिल्वर मिलके गिल्गामेश को आज़ाद करने का प्लान बनाने लगते हैं, जिस पे लोटस रिवील करती है कि गिल्गामेश के पास जाने के दो रास्ते हैं और सबसे पहला रास्ता हाई लॉर्ड्स ने अपने गुलामों की मदद से बंद कर दिया होगा, इसलिए हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा और दूसरे रास्ते के लिए हमें समंदर की गहराई में जाना होगा, जहाँ पे एक लैंड है जिसका नाम सोल माउंट है। क्योंकि हम इंसान हैं और ज़्यादा देर पानी में सांस नहीं ले सकते, इसलिए पहले तो हमें ढेर सारी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अगर ट्रेनिंग से कुछ ना हुआ तो फिर हमें एक सोल बीस्ट को ढूंढना होगा जिसका नाम सी सिल्वर है। सी सिल्वर मेरे भाई का स्पिरिट बीस्ट था और वो यकीनन हमारी हेल्प करेगा।
इसके बाद लोटस रिवील करती है कि जब हम उस लैंड पे पहुंच जाएंगे तो वहां पे एक गेट है जो सोल वेपन्स की एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, जिससे वो सोल गेट खुल जाता है। इसलिए उस गेट को खोलने के लिए हमें सोल वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुनते ही आजबेल और कीरा वाइट हॉल में चले जाते हैं जहाँ पे ढेर सारे सोल वेपन्स रखे होते हैं। उन्हें देख के आजबेल अपनी सोल लूप पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उन सब वेपन्स को एक एक करके अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी बीच लेडी नॉक्स हाई लॉर्ड को कहती है कि मैं अपनी पावर से सिर्फ एक सिटी को सर्च कर सकती हूँ, जबकि सिल्वर और लोटस ऐशलैंड में कहीं छुपे हुए हैं और पूरे किंगडम में उन्हें ढूंढने के लिए हमें इससे ज़्यादा पावर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुनते ही हाई लॉर्ड उसे कहता है कि तुम ड्यूक 6 की हेल्प से एक पावरफुल मूव यानी सोल मैट्रिक्स बनाओगी, जिससे तुम आसानी से पूरे किंगडम को सर्च कर सकोगी। ये सुनते ही डार्क कहता है कि ड्यूक 6 तो मर चुका है, जिस पे हाई लॉर्ड रिवील करता है कि मैंने नया ड्यूक 6 बना लिया है और उसका नाम फ्रोस्ट है। अब रिवील होता है कि फ्रोस्ट की पावर सोल कैप्चर आई है, यानी वो अपनी पावर से अगर किसी बंदे को एक बार देख ले तो फिर वो अपनी आंखों से उसकी लोकेशन का पता लगा सकता है। सिर्फ यही नहीं, वो अपनी आंखों से उसे अपने कंट्रोल में भी कर सकता है। इस रिवील के साथ ही जीला हाई लॉर्ड के कहने पे एक पोर्टल बना लेता है और हाई लॉर्ड के बंदों को ऐशलैंड किंगडम के अलग अलग हिस्सों में भेजने लगता है। यानी वो इन बंदों का एक नेटवर्क बना लेता है ताकि जिस किसी की भी नज़र सिल्वर और लोटस पे पड़ेगी तो फौरन फ्रोस्ट अपनी पावर से उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेगा। क्योंकि सोल मैट्रिक्स को एक्टिवेट करने के लिए ढेर सारी सोल पावर्स की ज़रूरत थी, इसलिए जीला अपनी टेलीपोर्ट पावर से गोल्डन लेक के पानी को यहाँ ले आता है, जिसके अंदर प्योर सोल पावर होती है। ये देखते ही लेडी नॉक्स और फ्रोस्ट अपनी पावर्स को यूज़ करने लगते हैं और पूरे नेटवर्क यानी अपने बंदों को कंट्रोल कर लेते हैं। और इसी के साथ ही पार्ट 7 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 7 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।